दोस्तों, आपको सनी देओल का वो डायलॉग याद है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और अब वही हो रहा है। जैसा कि आज आप सबको पता है 45 करोड़ लोग आज इस दिन का इंतजार कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि आज कर्नाटका हाई कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेके थी सुनवाई, और वो सुनवाई हो चुकी है। और ये जो केस चल रहा है इसको सुप्रीम कोर्ट में भेजने की तैयारी हो चुकी है। देखो 11 तारीख थर्सडे तक है, जो कि इस केस को स्थगित कर दिया गया है। थर्सडे को सुनवाई होगी। क्यों? क्योंकि केंद्र जा चुका है सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सुप्रीम कोर्ट जा चुका है क्योंकि केंद्र के खिलाफ ये जो चीजें है 3 हाई कोर्ट में केस हुए। कर्नाटका हाई कोर्ट में केस हुआ, उसके बाद एमपी हाई कोर्ट में केस हुआ, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में केस हुआ। 3 जगह पे केस हुए। आज 2 जगह पे सुनवाई थी। यानी कि आप कितनी जगह केस लड़ोगे? तो जो केंद्र के वकील है उन्होंने ये गुजारिश की कि इसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाए, क्योंकि देखो यार 3 हाई कोर्ट है। मान लो अगर तीनों के अलग अलग फैसले हो, 2 ने स्टे लगा दिया, 1 ने नहीं लगाया, 1 ने स्टे लगा दिया, 2 ने नहीं लगाया, तो फैसला किसका मान्य होगा? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख होगा। देखो हाई कोर्ट से तो मुझे नहीं लग रहा कुछ भी निकलने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ही फैसला होगा। और जो पॉजिटिव साइड है अगर मैं आपको बताऊं तो यह मानना है कि देखो सुप्रीम कोर्ट में पहले भी केस चल रहा था, यह बैन होने से पहले, ऑनलाइन गेमिंग बिल से पहले। क्यों? क्योंकि जीएसटी जो फैंटेसी वाले हैं वो चाह रहे थे कि जो जीएसटी है जो 28% लग रही थी वो 10% हो जाए, 10 या 12% तकरीबन, जहां तक मुझे याद है। अब वो चीजें जब केंद्र के बस में नहीं रही तो 3 दिन में उन्होंने विधेयक बना दिया, कानून बना दिया, ऑनलाइन गेमिंग बिल को है उन्होंने लागू कर दिया, और रियल मनी गेमिंग जो भी कॉन्टेस्ट वगैरह है वो बंद हो गए। तो फैंटेसी का ये मानना है कि ये तो हमारा सारा कुछ करे करे पे उन्होंने पानी फेर दिया, हमसे कम से कम हमसे डिस्कशन करना चाहिए। अब एक चीज ये भी है, केंद्र ने 40% जीएसटी भी लगा दिया, तो ये भी अगर मान लो फैंटेसी का ये भी है कि हम 40% के साथ भी सरवाइव कर लेंगे, समझ रहे हो? और ये भी जो उनके दलील थी कि 1967 से अब तक जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो ये चीज बोल चुकी है कि ये लीगल है और ये गेम ऑफ स्किल है, ये गेम ऑफ चांस नहीं है। आप एक तरीके से जो पॉकर चलता है या फिर रमी चलता है जहां पे आपको पत्ते मिलते हैं, वो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि गेम ऑफ चांस हो सकता है, क्योंकि आपके पास कौन से तरीके के पत्ते आते हैं ये डिपेंड करता है कि आप वहां पे विन करते हैं या लॉस करते हैं। लेकिन फैंटेसी आपको 22 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना पड़ता है, जहां पे आपको सब कुछ देखना पड़ता है कि सामने वाली टीम में कौन सा प्लेयर है, कितने लेफ्ट हैंडीज है, कितने राइट हैंड है। जब लेफ्ट हैंडीज आ रहे हैं तो हमें किस ऑफ स्पिनर्स को रखना है। लेफ्ट हैंडीज है, ये खिलाड़ी है, ये कौन से लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने ज्यादा मर्तबा आउट हो रहा है कि राइट आर्म पेसर्स के सामने ज्यादा मर्तबा आउट हो रहा है। जिस एनालिस्ट को करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, एक मैच को एक टीम बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, वो गेम ऑफ चांस कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लग रहा। बाकी देखो ये थोड़ी सी अब केंद्र सरकार से है, जो कि नोटिस जारी हुआ है कि वो इसके खिलाफ इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों इनको इतनी जल्दी विधेयक पास करवाना पड़ा, क्यों कानून बनाना पड़ा। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नोटिस जारी हुआ है कि उनको जवाब देना है। अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार क्या अपने बयान जारी करेगी, क्या उनकी दलीलें होंगी जिनको लेके उन्होंने बोला है। हालांकि उन्होंने बोला था यूथ एडिक्ट हो रहा है, तो भाई यूथ तो शराब से एडिक्ट हो रहा है, यूथ तो सिगरेट से एडिक्ट हो रहा है, यूथ तो तंबाकू से, सॉरी ये जो चल रहा है ना गुटखा वगैरह, इससे एडिक्ट हो रहा है। और एडिक्ट नहीं, ये तो सामने से दिख रहा है कि कैंसर होता है। शराब से कितने परिवार एकदम पूरी तरीके से खत्म हो गए। क्यों बंद नहीं कर रहे भाई? बंद करो ना। आप जब मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं कितने बैटिंग एप्स की प्रमोशन चल रही है, उनको बंद करो ना। तो देखो अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं, अगर इस विधेयक में, मुझे नहीं लगा, तो भी देखो 40% जीएसटी, अब फैंटेसी किस तरीके से सरवाइव करेगी वो देखो यार सोचना पड़ेगा उनको। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 28% वो दे रहे थे अपनी साइड से, तो 12% आप यूजर से ले सकते हो।
40% हो जाएगा और यूजर्स को दिक्कत भी नहीं होगी। मैक्सिमम यूजर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि 12% जीएसटी पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी अकेले 40% जीएसटी पे करेगी तो मुझे नहीं लगता मार्केट में सरवाइव करेगी और वो अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो इसी के लिए है वो ड्रीम 11 नहीं गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो बड़ी आप माई 11 सर्कल को ले लो, क्योंकि वो 40% के साथ उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया हम सरवाइव नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है क्या होगा थर्सडे को जो अगली सुनवाई होगी 11 तारीख को, उसमें क्या फैसला आने वाला है? और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको जीएसटी आप 12% दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, अनबैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।